दिल्ली का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन इसी भीड़ भाड़ वाले शहर में कुछ ऐसी गलियां भी हैं जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, दुख सुख में साथ खड़े होते हैं। ऐसी ही एक जगह थी, शकूरपुर की गली नंबर 9। गली नंबर 9 बड़ी तो नहीं थी, पर उसमें जिंदगी बसती थी। एक तरफ छोटे छोटे मकान, दूसरी तरफ झुग्गियां। दिन में बच्चे खेलते, औरतें गपशप करती और रात को वही गली बदल जाती, सन्नाटे और रहस्य में डूबी हुई। लेकिन उस गली के लिए रात का मतलब डर नहीं था, क्योंकि रात का असली पहरा वहां देता था गली के कुत्तों का झुंड। 6-7 कुत्ते, जिनमें सबसे आगे था शेरू। शेरू कोई आम कुत्ता नहीं था, बड़ा, मजबूत, काले सफेद रंग का। गली का हर बच्चा उसे पहचानता था। कहते थे, अगर शेरू साथ है तो कोई डर नहीं। गली में चोर आते आते डर जाते, क्योंकि रात को जरा सी हलचल पर शेरू और उसके साथी जोर जोर से भौंकते। लोग चैन से सोते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आवारा कुत्ते दरअसल उनके पहरेदार हैं। गली का एक लड़का था, अमान। उम्र 16 साल, आंखों में सपने और दिल में मासूमियत। स्कूल से लौटते वक्त वो रोज शेरू को देखता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। शाम को अमान अपनी रोटी का टुकड़ा बचाकर शेरू को देता। शेरू भी उसकी आहट पहचान जाता। रात को अमान ट्यूशन से लौटता तो शेरू उसकी रखवाली करता हुआ गली तक साथ आता। लोग कहते, ये लड़का और कुत्ता दोनों जैसे भाई हों। शेरू अकेला नहीं था, उसके साथ था मोटू, एक गोल मटोल छोटा पिल्ला। काली, जो हमेशा चुपचाप रहती, लेकिन खतरा आते ही सबसे पहले आगे बढ़ती। टॉमी, जो बच्चों के साथ खेलना पसंद करता। बच्चों को इनसे लगाव था। वो स्कूल से लौटकर इन्हें दाना डालते, इनके साथ खेलते। उनके लिए ये कुत्ते आवारा नहीं, बल्कि दोस्त थे। लेकिन गली के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कुछ पड़ोसी परेशान हो गए थे। रात रात भर भौंकते हैं, नींद हराम कर दी है, बच्चों को काट लेंगे, बीमारी फैलाएंगे। कई बार शिकायत हुई और आखिरकार एक दिन ये खबर आई कि नगर निगम की गाड़ी आने वाली है। सुबह का वक्त था, गली में बच्चे खेल रहे थे। अचानक शोर मच गया। गाड़ी आ गई, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ गई। सफेद रंग की गाड़ी, उसमें लोहे के पिंजरे और हाथों में जाल लिए कुछ आदमी। बच्चे डर से भागे और कुत्ते समझ गए कुछ बुरा होने वाला है। जाल फेंका गया। मोटू तुरंत फंस गया। काली और टॉमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लिए गए। शेरू आखिरी तक डटा रहा। वो दहाड़ की तरह भौंका, जाल को दांत से काटा, जमीन पर पंजे गड़ा दिए। बच्चे रोते हुए चिल्ला रहे थे, शेरू को मत ले जाओ। लेकिन आखिरकार शेरू भी पकड़ा गया। उसकी आंखों में था दर्द, गुस्सा और एक सवाल, मैंने तुम्हें बचाया, फिर भी तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी चली गई। गली में सन्नाटा छा गया। जहां रोज भौंकने की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ बच्चों के आंसू थे। उस रात गली पहली बार बिल्कुल खामोश थी। गली नंबर 9 सुनसान लग रही थी। 3 दिन बीते और चौथे दिन खबर आई, किराने की दुकान टूटी, सारा सामान चोरी हो गया। लोग हैरान थे, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर एक और चोरी हुई, फिर तीसरी। गली जो कभी कुत्तों की भौंक से सुरक्षित थी, अब डर और खौफ में डूब गई। औरतें अब रात को दरवाजे पर बैठना बंद कर चुकी थीं। बच्चे अंधेरा होते ही घर में घुस जाते। आवाज सुनते ही सब चौंक उठते। लोग कहने लगे, कुत्ते चले गए तो जैसे हमारी नींद, हमारी शांति भी चली गई। अमान हर रात उस कोने पर खड़ा होता जहां शेरू बैठा करता था। वो कहता, शेरू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता। कभी कभी हवा चलती तो लगता जैसे शेरू की भौंक सुनाई दे रही हो। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को एहसास हुआ कि गलती उनकी थी। जिन्हें वो आवारा कहते थे, वही उनके असली पहरेदार थे। जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनकी रखवाली की, उन्हें ही उन्होंने गली से भगा दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने अपने पहरेदार खुद ही गंवा दिए, अब डर कर जीना हमारी किस्मत है। सीख कुत्ते आवारा नहीं होते, वो हमारे बीच रहकर हमारी गलियों, हमारे बच्चों, हमारे सपनों की रखवाली करते हैं। और जब हम उन्हें दूर कर देते हैं तो असल में हम अपनी ही सुरक्षा छीन लेते हैं। कभी उन मासूम चौकीदारों को आवारा मत कहो,
क्योंकि शायद तुम्हारी नींद उन्हीं की वजह से सुरक्षित है।